हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का और एक पैराडॉक्स जो कि है द ट्विन पैराडॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लोगों ने ये पैराडॉक्स नहीं देखा है वो हमारा लास्ट वीडियो देख ले। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे द ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है। सो व्हाट इज ट्विन पैराडॉक्स? सो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोच लेते हैं कि दो ट्विन है जिसमें से एक अर्थ में रह गया और दूसरा एक हाई स्पीड रॉकेट में बैठ के अर्थ से बहुत दूर चला गया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो व्यक्ति रॉकेट में बैठ के हाई स्पीड रॉकेट में बैठ के बहुत दूर चला जाएगा उसका टाइम स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसका घड़ी स्लो चलेगा। और जो व्यक्ति अर्थ पे रह गया उसका टाइम नॉर्मल चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति हाई स्पीड रॉकेट में है उसका अगर 1 घंटा अतिक्रम हुआ तो वही अर्थ पे 2 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा होगा अतिक्रम, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये पैराडॉक्स क्यों है? ये हम एक्सपेरिमेंट एक एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन ए और पर्सन बी है। यहाँ पर पर्सन बी एक रॉकेट पे बैठ के हाई स्पीड रॉकेट पे बैठ के अर्थ से बहुत दूर चला गया। और जब वो बहुत सालों के बाद वापस लौट के आया तो देखा ये पर्सन ए का एज ज्यादा हो गया है पर्सन बी से। जहां पर जब दोनों ने यात्रा शुरू किया था तब दोनों का एज सेम था, लेकिन अभी पर्सन ए का एज ज्यादा हो गया है, पर्सन बी जो रॉकेट में घूम के आया है उसका एज कम हो गया। लेकिन ये एक पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कॉमन सेंस टाइम तो कांस्टेंट है। टाइम हर जगह कॉमन कांस्टेंट है। टाइम किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना वेलोसिटी के ऊपर ना ही किसी चीज के ऊपर। मतलब अर्थ पे जो 1 घंटा होगा चांद पे भी वो 1 घंटा होगा, सन में भी वो 1 घंटा होगा। तो यही पर एक पैराडॉक्स है क्योंकि आइंस्टाइन बोल रहे नहीं, टाइम रिलेटिव है और अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स टाइम कांस्टेंट है। तो फिर सही कौन है? टाइम कांस्टेंट है या टाइम रिलेटिव है? तो इसी को अगर देखा जाए तो सही आंसर होगा कि टाइम रिलेटिव है, टाइम कांस्टेंट नहीं होता है। सो अर्थ पे अगर 1 घंटा अतिक्रम होता है, चांद पे वो 1 घंटा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, 1 घंटे से कम या ज्यादा होगा। और अगर हम सन पे जाएंगे सूरज पे तो वो टाइम भी 1 घंटे से अलग होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो फाइनल में आ जाते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन क्या है? इसका मतलब टाइम रिलेटिव है। टाइम डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक है स्पीड, दूसरा है ग्रेविटी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत हाई स्पीड रॉकेट में बैठ के लाइट की वेलोसिटी के करीब वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा, बहुत कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। और हम डेली लाइफ में इसे क्यों फील नहीं कर पाते? क्योंकि डेली लाइफ में हम जो जानवाहन में चल रहे होते उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है लाइट की वेलोसिटी से। इसलिए जो टाइम का चेंज होता है वो हम फील नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बहुत हाई स्पीड रॉकेट में बैठ के जाएंगे लाइट के वेलोसिटी के करीब, तब हमें ये टाइम डायलेशन इफेक्ट फील होगा, ठीक है। तो ये कौन फील कर सकता है? ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है ना, सूरज से जो पार्टिकल आता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो सूरज से आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है कि वेलोसिटी के करीब। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये सब टाइम डायलेशन इफेक्ट फील कर सकते हैं। हम फील नहीं कर पाते लेकिन ये सब पार्टिकल्स फील कर पाते, इसकी वजह से इसका टाइम स्लो चलते हैं, ठीक है। और और एक चीज है ग्रेविटी। मतलब जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां टाइम स्लो हो जाएगा। जैसे सूरज के पास ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर टाइम स्लो हो जाएगा। और सूरज से हम दूर जाएंगे जहां पर ग्रेविटी बहुत कम है वहां पर टाइम फास्ट चलेगा, ठीक है। और दिस ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम रिलेटिव है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमने चेक किया है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है। क्योंकि अगर हम एरोप्लेन में, एक हाई स्पीड एरोप्लेन में एक एटॉमिक क्लॉक रखेंगे और ग्राउंड में एक एटॉमिक क्लॉक रखेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो हाई स्पीड एरोप्लेन में रखा हुआ एटॉमिक क्लॉक है उसका टाइम और ग्राउंड में रखे हुए एटॉमिक क्लॉक का टाइम दोनों डिफरेंट शो कर रहा है। इसका मतलब टाइम डिलेशन हुआ है, ठीक है, ड्यू टू द वेलोसिटी। और इन कंक्लूजन एक बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है टाइम डायलेशन इन स्पेशल रिलेटिविटी। इट चैलेंज आवर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम स्पेस एंड ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।